450 बम हमारे मंदिर परिसर के ऊपर गिरे, लेकिन मंदिर परिसर में एक भी खरोंच नहीं आई। इस स्थान में 500 से ऊपर मिसाइलें गिरी थी, जो कि कोई भी नहीं फटी। ये सब उस माता की कृपा है। पर जितने भी बम गिरे उनमें से एक भी ब्लास्ट नहीं हो पाया। जो लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, उसमें ये बम फूटे नहीं थे। आए यहाँ मन्नत मांगी, मन्नत पूरी होती है तो दोबारा आते हैं। यहाँ पाकिस्तान के बम हो गए थे बेअसर। यहाँ माता के चमत्कार को देख पाक ब्रिगेडियर हो गए थे नतमस्तक। देश की पश्चिमी सीमा के निगेबान जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से सटी सीमा पर बना ये तनौट माता का मंदिर अपने आप में अद्भुत मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में हमेशा से वहां के लोग पूजा करते रहे हैं, लेकिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक अजूबा दिखने के बाद ये मंदिर बीएसएफ के जवानों का भी आस्था का केंद्र बन गया। माता रानी के मंदिर के अंदर इस समय मौजूद हैं और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि श्री मातेश्वर तनोट राय मंदिर के परिसर का जगह, जहाँ पर बीएसएफ जो है, बीएसएफ अपनी बटालियन 166 के साथ पूरे इस इलाके की निगरानी करती है। आपको बताएं कि 1965 की जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान ने इसी इलाके में घुसने की पूरी कोशिश की थी। 4000 से ज्यादा बम बरसाए थे और करीब 450 बम जो थे इसी इलाके में, इसी परिसर में गिराए गए थे, और लेकिन एक भी बम फटा नहीं था। वो बम आज भी मौजूद हैं, जिंदा हालत में हैं, और एक भी बम नहीं फटने की वजह से ये पूरे मंदिर परिसर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। तनौट माता के इस मंदिर से भारत पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 के युद्ध की कई चमत्कारिक यादें जुड़ी हुई हैं, और इस वजह से ये मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के फौजियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा है। बीएसएफ के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद रहते हैं, हर वक्त 24 घंटे निगरानी रखते हैं। और दूसरा ये कि केवल निगरानी ही नहीं रखते बल्कि पूजा पाठ से लेकर के तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उसे भी बीएसएफ के जवान जो है संपन्न कराते हैं। लोगों जो दर्शनार्थी आते हैं उनको किस तरह से मंदिर के अंदर जाना है, क्या इंतजाम करना है, वो सारा काम जो है खुद बीएसएफ के जवान करते हैं। और यहाँ से आपको हम पहले दिखाते हैं कि इस मंदिर से ठीक कितनी दूरी पर जो बॉर्डर इलाके हैं या फिर वो जो रेगिस्तान है जिसे थार रेगिस्तान कहा जाता है, कितनी दूरी पर मौजूद है और कैसे ये पूरा इलाका जो है निगरानी है एक तरह से बीएसएफ की, और बीएसएफ पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर सुरक्षा भी करती है और मंदिर परिसर में तमाम लोगों को दर्शन भी करवाती है। तो ये तनौट माता की चमत्कार की कहानी सुनकर श्रद्धालु वहां खींचे चले आते हैं, और गृह मंत्री अमित शाह भी जैसलमेर पहुंचने पर सबसे पहले माता तनौट के दर्शन करने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर तनौट माता के मंदिर की देशभक्ति वाली कहानी 56 साल पुरानी है। कहा जाता है कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के आसपास पाकिस्तानी सेना ने करीब 3000 बम गिराए थे, लेकिन तनौट माता की कृपा से किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। जैसलमेर की रेत पर गिरे करीब 2500 बम ने धमाके किए, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं मंदिर पर गिरे करीब पाकिस्तान से करीब 500 बम तो फटे भी नहीं। ये सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मंदिर में सजे ही वही बम है जो 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना एक के बाद एक दागती जा रही थी। तनौट माता का चमत्कार सिर्फ 1965 की जंग में ही देखने को नहीं मिला, बल्कि उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान की जब जंग हुई तब भी तनौट माता की कृपा से पाकिस्तान के बम कम पड़ गए थे। मेन विशेषता इस मंदिर की जो है सन 1965 की लड़ाई की है। सन 1965 की लड़ाई में जो है पाकिस्तान सैनिकों ने इस मंदिर के ऊपर अटैक किया था, जिन्होंने इस मंदिर के ऊपर जो है 3000 बम फायर किए थे, जो कि 450 बम जो है मंदिर परिसर के अंदर गिरे हुए थे, कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ था। वो सारे के सारे बम उसी जगह उसी स्थान पे वैसे को वैसे पड़े रहे थे, उसी जगह को अभी भी जो है मार्क कर रखा है। वो बम अभी भी जो है भक्तों को जो है दिखाने के लिए रखे हुए हैं, मंदिर परिसर पे है अभी।
कहते हैं आस्था का कोई सबूत नहीं होता, लेकिन शायद ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां माता के मंदिर में उनकी ताकत का सबूत रखा हुआ है। सबूत मोटार और तोप के जिंदा गोलों का, जो पाकिस्तानी सेना के हथियारों से निकले जरूर, मंदिर तक आते आते उसकी ताकत खत्म हो गई। 1965 का वो समय था जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया था, तो वो यही इलाका था। इसी इलाके पर अटैक करने की कोशिश की थी और यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने अपने जौहर से, अपने हुनर से किस तरह से उनको खदेड़ा था, ये साफ तौर पे गवाह है। सिर्फ सेना, बीएसएफ और तमाम सेना ने ही नहीं, बल्कि यहाँ पर मान्यता ये है कि माता रानी मंदिर के अंदर जो परिसर में बम आए यानी गिरे यहाँ पर, वो फटे ही नहीं। और ये आज भी वो गवाही देते हैं उस समय की जब ये परिसर के अंदर गिरे, लेकिन किसी भी तरह का ये नुकसान इस पूरे मंदिर परिसर को नहीं पहुंचा पाए। कहते हैं देवी के मंदिर में हुए इस अजूबे के बाद उस समय सरहद पर तैनात बीएसएफ की मामूली सी टुकड़ी में गजब का हौसला भर गया। सैनिकों को एहसास होने लगा कि माता तनौट देवी मुल्क की हिफाजत के लिए उनके साथ खड़ी है। 1971 की जंग में भारतीय सेना जब पूर्व दिशा की ओर से एक के बाद एक हिस्से पर कब्जा करती जा रही थी, तब पाकिस्तान ने साजिश रची और पश्चिम की तरफ से राजस्थान के लौंगेवाल की तरफ से अचानक धावा बोल दिया। लेकिन पाकिस्तान की सारी प्लानिंग धरी रह गई और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई कि इसे भारतीय सेना के इतिहास का गौरव माना जाता है। तब सैकड़ों टैंक के साथ 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को 100 के करीब भारतीय जवानों ने पीछे खदेड़ दिया था। अत्यधिक भारी मात्रा में हमला किया था और अचानक हमला किया था। और दूसरी लाइन में लिखा है कि जब माता की ऐसी अनुकंपा हुई कि तोप का मुंह ही उलट गया, जो उसकी बैरल होती है उसका मुंह जो है पाकिस्तान की ओर हो गया। और उन्होंने जब देखा फायर करते समय, जब वो टाइगर दबा रहे थे, तो माता जी हवा में दिखाई दी उनको। तो वो हंसती हुई एक कन्या दिखाई दी, जिसके कारण कि उन्होंने वो देवी को देखते हुए उन्होंने फायर किया भी, लेकिन वो हंसती रही। फिर उन्होंने अपने ही फौज पे फायर किया था। वैसे तो तनौट गांव में करीब 500 लोगों की आबादी है, लेकिन इस गांव का नाम तनौट माता के मंदिर के नाम से पाकिस्तान भी जानता है। माता का मंदिर जो 1965 और 1971 की जंग में भारतीय सुरक्षा बलों का कवच बना रहा, शांति होने पर सुरक्षा बल इसका कवच बन गए और 1965 के बाद से मंदिर का पूरा जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवान संभालते हैं। यानी बीएसएफ के जवान ही मंदिर के पुजारी हैं और जवान ही कीर्तन करते हैं। यहाँ माँ की शक्ति में देशभक्ति का रंग खुला है। देख सकते हैं प्रसाद के तौर पे बकायदा यहाँ पर बकायदा प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो भी यहाँ पर मन्नत मांगता है उसकी कहा जाता है कि मन्नत जो है पूरी होती है। तमाम लोग यहाँ पे आते हैं, ये सब कुछ अंडर में है बीएसएफ के। कैसे कितनी भीड़ रहती है यहाँ पे, कितने लोग आते हैं? लगभग 5000 से 10,000 के लगभग रोजाना आ जाते हैं। बिल्कुल बीएसएफ ही पूरा काम करती है यहाँ पर। बिल्कुल बीएसएफ ही पूरा यहाँ की सेवा करती है और पब्लिक की भी पूरी सेवा करती है। पब्लिक बाकायदे पूरा खुश होकर के जाते हैं यहाँ से। मनोकामना भी पूरी होती है पूर्ण रूप से। हर पब्लिक यहाँ बता के जाता है। तनौट माता का मंदिर पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, जिस वजह से सीमा पार से थोड़ी भी आहट होती है तो इस गांव को खाली करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। हालांकि खतरे के बावजूद लोग अपने इस गांव में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है तनौट माता। से कहा जा सकता है कि ये बॉर्डर का अंतिम गांव है। इसके बाद सीधे बॉर्डर जो है वो शुरू हो जाता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर। तो पहले काफ़ी ज़्यादा खतरा हुआ करता था क्योंकि बहुत ज़्यादा फेंसिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं थी, इसलिए लोग मूवमेंट कर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिक तौर पे ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, ख़ासतौर पे बॉर्डर इलाका है और लोग जो हैं इस बॉर्डर इलाके के आसपास रहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का माहौल है अब पहले के मुकाबले। अब कैसा आप लोग महसूस करते हैं? 1971 में जिस तरह से जंग हुई थी और तमाम पाकिस्तानी सेना जो है अंदर घुस आई थी, अब क्या माहौल है? ठीक है और सुख शांति है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। अच्छा। और आगे फौज है और हम पीछे यहाँ रह रहे हैं, हमारे को कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया। देश भर की अलग अलग शक्ति पीठों के बीच अपनी खास पहचान स्थापित करने वाला ये मंदिर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के साथ ही सदियों से सीमा का प्रहरी बना हुआ है। जैसलमेर से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीवी न्यूज़ नेशन।